मासामुने रोज की तरह सुबह सुबह अपनी एक्सरसाइज कर रहा होता है कि तभी उसे एक फोन कॉल आता है और वो सोचता है कि हमेशा की तरह वो योशिनो होगी जिसने उसे कॉल किया होगा। पर जैसे वो जाके चेक करता है वो आकी आरागाकी होती है, जिसे देख के मासामुने के होश खराब हो जाते हैं और वो सोचने लगता है कि आखिर आरागाकी आज उसे कॉल क्यों कर रही है, वो आखिर उसे चाहती क्या है। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये दिन भी आएगा जब खुद आकी उसे ऐसे अचानक कॉल करेगी। क्या इसमें उसकी कोई चाल है? पर तभी वो हिम्मत करके उस कॉल को पिक कर लेता है और आकी उसके कान में जोर से चिल्लाती है, तुम्हें आखिर इतना टाइम क्यों लगा फोन उठाने में। और फिर मासामुने योशिनो को बताता है कि आकी उसे बता रही थी कि वो अपना बैग उस आइलैंड पर ही भूल गया है और उसने वो बैग उस आइलैंड पर ही खरीदा था, तो उसे उसके बारे में ध्यान नहीं रहा। इसलिए आकी उससे कल मिलना चाहती है ताकि वो उसे उसका बैग वापस कर सके। फिर वो उससे आगे कहता है, तुम्हें नहीं लगता कुछ अजीब है? मेरा मतलब वो चाहती तो वो बैग सीधा मेरे घर भी भिजवा सकती थी, पर वो मुझसे मिलके वो बैग वापस करना चाहती है। शायद मेरा वो आइलैंड वाला ब्रिलियंट प्लान जितना हम दोनों ने सोचा था उससे वो कई ज्यादा बढ़िया था। पर योशिनो ये सुनकर उससे कहती है कि उसे इसके बारे में थोड़ा सोच समझ के चलना चाहिए, क्योंकि अगर उसने इसमें कोई भी गलती की तो वो काफी बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है। फिर मासामुने अपने घर पर कहता है कि योशिनो को उस पर कम से कम थोड़ा तो विश्वास करना चाहिए। और वो जैसे ही अपना होमवर्क करने के लिए अपने डेस्क के ड्रॉअर से नोटबुक लेता है, वो देखता है कि वहाँ आकी और उसकी बचपन की फोटो नहीं है। वो सोचने लगता है कि आखिर वो फोटो किसने लिया होगा। पर तभी उसके दिमाग में नेको आती है, जिसे सोचकर उसे काफी गुस्सा आता है। अगले दिन रेस्टोरेंट में आकी मासामुने को उसका बैग देती है, जिस पर मासामुने उसे थैंक्स कहता है और आकी उसे सुनाती है कि आखिर वो कितना बड़ा बेवकूफ है जो अपना नया बैग भी भूल गया। मासामुने उससे कहता है कि उसे खुशी है कि वो उससे मिलकर उसे ये बैग वापस करना चाहती थी, पर आकी उसे बताती है कि वो तो उसका बैग उसके घर ही भिजवाना चाहती थी। और युसाकी उसे परेशान करने लगी कि उसे उससे मिलके वो बैग वापस करना चाहिए। ये सुनकर मासामुने युसाकी को अपने मन में थैंक्स कहता है। तभी आकी ब्लश करते हुए मासामुने से कहती है कि अगर उसने उससे ज्यादा घुलना मिलना बंद नहीं किया तो उसे पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। मासामुने उसका फेस देखते हुए सोचता है कि उसका चेहरा अभी भी वैसे ही दिखता है जैसा वो 8 साल पहले दिखता था। और थोड़ा सोचने के बाद वो कहता है कि अब उसे पक्का यकीन है कि वो नेको ही है जिसने वो फोटो लिया है। उसे पता है कि जिस दिन वो उसके घर आई थी तभी उसने वो फोटो उसके ड्रॉअर से निकाला होगा। वो उस फोटो को देख के समझ गई होगी कि उसमें जो लड़की है वो आकी है और उसमें जो लड़का है वो मेरा ही पिक्सफोर्ड वर्जन है। वो आगे कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उसने वो फोटो लेने के बाद मुझसे कोई सवाल क्यों नहीं किया। तभी आकी उसे बुलाने लगती है। मासामुने उसके बारे में ही सोचने में बिजी रहता है, इसलिए जब उसके बार बार बुलाने पर भी मासामुने नहीं सुनता तो वो गुस्से में खड़ी होकर उससे कहती है कि अगर वो उससे बात नहीं करना चाहता तो उसे वहाँ से चले जाना चाहिए। मासामुने उसे सॉरी बोलकर उसे रोकने की कोशिश करता है, पर आकी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। और उसके पीछे एक छोटी लड़की अपनी मॉम से पूछती है कि क्या उस लड़की ने इनसे ब्रेकअप कर लिया है। तभी मासामुने आइसक्रीम के खाली गिलास को देखकर कहता है, तो वो ये सब खा के मुझे यहाँ बिल के साथ अटका गई है। योशिनो सही कह रही थी कि मुझे थोड़ा संभल के चलना चाहिए। तभी अचानक उसे नेको का कॉल आ जाता है और वो बिना कुछ सोचे उसका कॉल पिक कर लेता है। नेको उससे कहती है कि फुताबा ने कल उसे वाटर पार्क जाने के लिए इन्वाइट किया है, इसलिए वो जानना चाहती है कि क्या मासामुने भी उनके साथ जाएगा, इससे पहले कि वो फुताबा को हाँ कहे। मासामुने से पूछता है कि क्या वो उससे अभी मिल सकती है। नेको उसे हाँ कह देती है और उसे अपने घर बुला लेती है। जैसे ही मासामुने उसके घर पर पहुंचता है वो काफी नर्वस होता है, क्योंकि वो पहली बार किसी लड़की के घर आया होता है। वो कहता है कि अगर वो उस फोटो के बारे में जानना चाहता है तो उसे ये करना ही होगा, और वो हिम्मत करके अंदर चला जाता है। नेको उसके लिए चाय बनाने लगती है। तभी मासामुने उससे उस अपार्टमेंट के बारे में पूछता है। नेको बताती है कि ये उसका दूसरा घर है जिसे उसके डैड अपने वर्क के लिए यूज करते हैं। और फिर वो उससे पूछती है कि वो आखिर उससे क्यों मिलना चाहता था, लेकिन मासामुने ने इसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं सोचा होता है, इसलिए वो उससे कहता है कि वो बस पास में था तो उसने सोचा कि वो उससे मिलता जाए। और मन ही मन खुद को कोसने लगता है कि उसने कितना खराब बहाना सोचा है। नेको खुशी से कहती है कि जो हुआ अच्छा ही हुआ है, और मासामुने उससे रेस्ट रूम कहाँ है पूछता हुआ वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसको उस फोटो के बारे में पता लगाना होता है। वो चुपके से उसके कमरे में जाता है, पर एक विटामिन की बोतल पर उसका पैर पड़ने से वो नीचे गिर जाता है। उसका कमरा पूरा दवाई और रोमांस बुक से भरा होता है और ज्यादातर चीजें बिखरी होती हैं। मासामुने एक बुक लेके देखने लगता है। तभी पीछे से नेको आके उसके कान में कहती है, तुम्हारी चाय ठंडी हो जाएगी। उसे अचानक देख के मासामुने घबरा जाता है। नेको उससे पूछती है कि क्या उसे बाथरूम नहीं मिला या फिर वहाँ तक जाना थोड़ा मुश्किल था। मासामुने उसे बताता है कि वो बस उसका कमरा देखना चाहता था, और नेको उसे उस बुक के बारे में बताने लगती है कि जब उसने उसके कमरे में वो बुक देखी तो उसे उसको पढ़ने का मन किया, इसलिए उसने सीडो से कहकर उसकी पूरी वॉल्यूम मंगा ली। जिसे सुनकर मासामुने उससे उस फोटो के बारे में पूछता है कि जब वो उसके घर आई थी तो क्या उसने उसके कमरे से कोई फोटो लिया था। नेको उसे बता देती है कि उसने ही वो फोटो लिया था। जिसे सुनते ही मासामुने उस पर चिल्लाता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया है, वो फोटो उसका है। नेको उससे कहती है कि उसे पता है कि उसने जो किया
किया वो सही नहीं है, पर वो खुद को रोक नहीं सकी वो फोटो लेने से और अपने पास से वो फोटो निकालती है जिसे उसने अपने पास ही छुपाया होता है। वो आगे उससे कहती है कि वो उस फोटो में इतना क्यूट लग रहा था कि वो खुद को रोक नहीं पाई उसे लेने से। मासामुने उससे पूछता है तुम मजाक कर रही हो है ना, मैं तब बस एक घमंडी मोटा लड़का था। पर नेको उसे बताती है कि आखिर उसमें प्रॉब्लम ही क्या है। वो उससे आगे कहती है कि वो आकी से बहुत जलती है क्योंकि मासामुने जैसा उसके लिए फील करता है वैसे ही वो मासामुने के लिए फील करती है और लुक से ज्यादा सेहत जरूरी होती है। इतना कहते ही फिर नेको अचानक से उसे किस करती है। नेको की बातें मासामुने के सीधे दिल पर लगती है और वो काफी इमोशनल हो जाता है क्योंकि अभी तक सबने उसके मोटे होने का बस मजाक ही बनाया होता है। तभी वो धीरे धीरे कुछ ज्यादा ही आगे जाने लगते हैं और मासामुने अपने रिवेंज को भूलने का सोचता है, पर तभी उसके सामने उसके पास्ट की सारी यादें और आकी की कई बातें याद आने लगती हैं, जिसपे वो नेको से कहता है कि वो अपने बचपन में बस एक मोटा लड़का नहीं था बल्कि वो काफी घमंडी भी था और कोई उसे पसंद भी नहीं करता था। कुछ जो उसके दोस्त बने थे वो बस उसका इस्तेमाल करते थे क्योंकि वो अमीर था। मासामुने उससे आगे कहता है कि वो ये नहीं कह रहा कि वो भी उनके जैसी है, पर तब भी उसे पता है कि उसे सच में उसकी कोई परवाह नहीं है, इसलिए वो उसके साथ नहीं रह सकता क्योंकि उसे पता है कि उसका उसके लिए प्यार बस एक झूठ है। वो उसे सॉरी कहते हुए वो फोटो उठा के वहाँ से जाने लगता है, पर तभी नेको उससे कहती है तो तुम आकी को चुनोगे, तुम यही कह रहे हो है ना। मासामुने उसे हाँ कहते हुए कहता है कि वही उसका बदला होगा। मासामुने के जाने के बाद नेको खुद से रोते हुए कहती है तो दिल का टूटना शायद इसी को कहते हैं। अगले दिन मासामुने सबके साथ वाटर पार्क जाता है पर उसकी हालत खराब लग रही होती है, जिसे देख के कोजरो उससे पूछता है कि क्या उसने अपना वेट लॉस किया है, पर मासामुने उससे कहता है कि उसे बस ऐसा लग रहा होगा। कोजरो तभी नेको के बारे में पूछता है, जिसे सुनते ही मासामुने की हालत और खराब होने लगती है। मासामुने उससे पूछता है तो तुमने उसको भी इनवाइट किया है। कोजरो बताता है कि उन्होंने उन सबको इनवाइट किया जो साइलेंट पर गए थे। मासामुने मन में सोचने लगता है कि शायद उसे नहीं आना चाहिए था, वो उसे आखिर कल के बाद कैसे फेस करेगा। पर तभी फुताबा आके उनको बताती है कि वो नहीं आएगी क्योंकि आज सुबह उसने उसे एक मैसेज किया था जिसमें उसने बताया था कि उसकी थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए वो नहीं आ पाएगी। इसके बाद वो सब कुछ देर वहाँ पर उस वाटर पार्क में मजे करते हैं और मासामुने बस एक जगह पर अकेले बैठा होता है। जैसे ही मासामुने घर जाने के लिए अपने कपड़े पहनकर योशिनो के पास जाता है उसे पता चलता है कि आकी अपनी आइसक्रीम खा रही है क्योंकि वो सबके सामने उसे नहीं खा सकती थी और फुताबा अभी भी बाथरूम में है। योशिनो उससे पूछती है कि क्या कल कुछ हुआ था जो तुम और आकी इतना अजीब बर्ताव कर रहे हो। मासामुने सोचता है कि शायद आकी कल उस रेस्टोरेंट की बात पर गुस्सा है और फिर सब वहाँ पर आ जाते हैं तो वो सब घर जाने लगते हैं। पर तभी अचानक सीडो अपनी कार लेके वहाँ पहुँचती है और वो गुस्से में मासामुने से नेको के बारे में पूछती है। वो उसे बताती है कि वो कल से गायब है, जब उसने कल रात को उसे कॉल किया था तो वो अपने कमरे में ही थी, पर आज सुबह जब वो उसे देखने गई तो वो वहाँ नहीं थी। मासामुने उससे कहता है कि वो बस कहीं बाहर घूमने गई होगी, पर सीडो उसे बताती है कि वो अपने सीजर्स की दवाइयाँ घर पर ही छोड़ गई है। अगर वो बस बाहर घूमने गई होती तो वो उसे तो अपने साथ ही ले जाती। मासामुने उससे पूछता है कि क्या वो बीमार है। सीडो चिल्लाते हुए कहती है तुम उसके इतने पास थे फिर भी तुम्हें पता नहीं चला कि एक नॉर्मल इंसान कभी भी इतनी दवाई नहीं खाएगा, बिल्कुल वो बीमार ही है। मासामुने तभी नेको को याद करते हुए सोचता है कि क्या वो सब सच था, पर फिर आखिर वो उससे ये बात छुपाना क्यों चाहती थी। शायद इसलिए ताकि वो हम सबको दिखा सके कि वो बीमार नहीं है, जिससे सब उससे नॉर्मल ही बिहेव करे। सीडो उससे कहती है कि उसे पता है कि कल मासामुने नेको से मिलने गया था, इसीलिए वो उससे पूछती है कि वो उसे बताए कि कल उसने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से नेको गायब हुई है। जिसे सुनते ही वहाँ पर सब हैरान हो जाते हैं और कुछ देर सोचने के बाद मासामुने उन्हें बताता है कि उसने उसको कल रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि वो आकी अरागाकी है जिसे वो पसंद करता है, पर उसे सब इग्नोर कर देते हैं। और तभी आकी कहती है कि कुछ भी हो पर उन सबको अभी नेको को ढूंढना चाहिए। वो सीडो से पूछती है कि क्या उसने उसका जीपीएस ट्रैक करने का ट्राई किया, पर सीडो बताती है कि वो अपना फोन घर पर ही छोड़ गई है इसलिए वो उसे ट्रैक नहीं कर पाए। आकी आगे बताती है कि वो शायद ज्यादा दूर नहीं गई होगी इसलिए उन सबको अलग होकर उसे ढूंढना चाहिए और वो सीडो के साथ उस अपार्टमेंट के आसपास उसे ढूंढने के लिए जाने लगती है और वो मासामुने को सुनाते हुए कि उसे तो वो जगह पता ही होगी वहाँ से चली जाती है क्योंकि कार में सबके बैठने की जगह नहीं होती है। फिर वो सब अलग अलग होकर उस अपार्टमेंट के सभी आसपास की जगहों पर उसे ढूंढते हैं, पर हर जगह देखने के बाद भी उन्हें वो नहीं मिलती और आखिर में शाम को मासामुने अपने स्कूल पर जाता है और कहता है कि अगर वो यहाँ पर भी नहीं हुई तो मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि वो कहाँ गई होगी। तभी वहाँ आकी आकर मासामुने से पूछती है कि क्या उसे भी लगा कि वो स्कूल में ही होगी। मासामुने से बताता है कि वो हमेशा हर जगह अपने कार से ही जाती है तो उसे शायद ज्यादा जगहों के बारे में नहीं पता होगा, इसलिए उसे लगा कि वो यहीं पर आ सकती है। मासामुने उससे पूछता है कि उसे लगा कि वो नेको को ज्यादा पसंद नहीं करती होगी। आकी अचानक उसे देखने लगती है, जिस पर मासामुने कहता है कि उसे बस लगा कि वो उसके पीछे अपना इतना टाइम बर्बाद नहीं करेगी। आकी उसे बताती है कि ये सच है कि वो उसे पसंद नहीं करती और वो अब भी उसे पसंद नहीं करती है, पर उसे उसके लिए काफी बुरा लग रहा है क्योंकि
मासामुने ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। अगर तुम किसी को पसंद करो और उसने तुम्हें ठुकरा दिया हो तो उससे तुम्हें काफी ठेस पहुंच सकती है। ये सुनकर मासामुने मन ही मन सोचता है, क्या मैंने सही सुना? अगर तुम्हें सच में ऐसा लगता है तो फिर तुम खुद ऐसा क्यों करती हो? कोई भी लड़का अगर तुम्हारे करीब आने की कोशिश करे तो तुम उसे कोई निकनेम देकर दूर कर देती हो। क्या तुम्हें लगता है कि लड़कों के अंदर फीलिंग्स नहीं होती? तुमने उन्हें जमीन में फेंक कर मेरी फीलिंग्स के साथ भी तो बिल्कुल यही किया था। तभी आखी आगे कहती है वो बस ये चाहती है कि वो इसकी वजह से खुद को चोट ना पहुंचा ले। तभी मासामुने अचानक उससे कहता है कि क्या उसे पिक्सफुट निकनेम याद है? आखी उसके बारे में सोचने लगती है और वो अपने मन में कहता है कि मैं तुम्हें अभी ही बताना चाहता हूँ कि मैं ही वो पिक्सफुट हूँ जिसे तुमने ठुकराया था। लेकिन तभी कहीं से उड़ता हुआ एक पेपर प्लेन मासामुने के सर पर लगता है, जिससे वो छत की तरफ देखता है और वहाँ उसे काफी सारे पेपर प्लेन उड़ते हुए दिखते हैं। तभी उसे उस रोमांस मांगा के बारे में याद आता है जिसकी नेको काफी तारीफ करती थी। वो अचानक छत की तरफ भागते हुए उस सीन के बारे में बताता है जो उस मांगा में होता है। उसमें एक लड़की होती है जिसका नाम मोमो होता है और वो अपने से बड़े लड़के से रिजेक्ट होने के बाद स्कूल के छत पर बैठी होती है और कहती है कि उसने वो जो अपने कन्फेशन के लेटर ले रखे हैं वो दोबारा कभी नहीं पढ़े जाएंगे। इसलिए वो खुद से कहती है कि हार मान लो मोमो, वो किसी और को पसंद करता है, और उस लेटर से पेपर प्लेन बना के उन्हें नीचे उड़ाती है। और जैसे ही वो वहाँ से कूदने चलती है वहाँ पर उस मांगा का मेन कैरेक्टर वहाँ पर पहुंच जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो? और बिल्कुल उसी तरह मासामुने भी छत पर पहुंचकर नेको से कहता है क्या तुम पागल हो गई हो? नेको उससे कहती है कि उसे लग ही रहा था कि वो आएगा, पर उससे पक्का यकीन नहीं था। मासामुने उसे बताता है कि वो छत वाला सीन उसे बहुत रोमांटिक लगता था, है ना? और आगे उससे कहता है कि उसके लिए इतना काफी है और वो मोमो की तरह और आगे कुछ करने की हिम्मत ना करे। नेको उससे कहती है कि उसे अभी पता चला कि वो चाहकर भी वो नहीं कर सकती और अचानक बेहोश हो जाती है, जिससे मासामुने जल्दी से उसे पकड़ लेता है। और तभी आकी भी वहाँ पहुंच जाती है। मासामुने से तुरंत सीडो को कॉल करने को कहता है और अपने मन में उससे कहता है कि तुम ऐसा अपने साथ आखिर क्यों कर रही हो? और उसकी नजर उसके लेटर पर पड़ती है। इसके बाद सब हॉस्पिटल में बैठे होते हैं कि तभी सीडो बाहर आकर उन्हें बताती है कि वो अब थोड़ा ठीक है, जिससे सब चैन की सांस लेते हैं। वो आकी को बताती है कि नेको उससे मिलना चाहती है और योशिनो तभी मजाक करती है कि ऐसा लग रहा है जैसे वो आखिरी अलविदा कह रही हो। कोजोरो उस पे चिल्लाता है कि आखिर वो ये कैसे कह सकती है, जिसपे फुताबा उसे बताती है कि सीडो ने अभी बताया कि वो अब ठीक है तो चिंता मत करो। उधर मासामुने बैठकर सोच रहा होता है क्या उसने जो किया वो सही था? उसने अगर जो वो चाहती थी उसे दे दिया होता तो आखिर में उसने जो अब तक किया था उस सब का कोई फायदा नहीं होता। तभी आकी आकर उससे कहती है कि नेको ने अब उसे बुलाया है। मासामुने जैसे ही जाकर नेको का डोर नॉक करता है वो उसे अंदर आने को कहती है। वो उससे पूछता है कि क्या वो अब ठीक महसूस कर रही है। नेको उसे अपने पास्ट के बारे में बताते हुए कहती है कि जिंदा होना अपने आप में एक अनमोल एहसास होता है, इसे कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, चाहे लाइफ हमें कितना ही दर्द क्यों न दे। वो उसे अपने स्कूल के टाइम की बात बताती है जब कुछ लड़कियां आकर उसकी स्पीच की तारीफ कर रही होती हैं और उनमें से एक लड़की उसे अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है। वो उससे कहती है कि उसे बहुत अच्छा लगेगा अगर वो उसके बर्थडे पर आएगी तो। नेको उसे देख के अपने मन में कहती है कि ये सब बहुत प्यारी हैं और उसे हाँ कह देती है। वो लड़की आगे कहती है कि क्या वो उसके साथ उस पार्टी से पहले टेनिस खेलेगी, जिसे सुनते ही वो सब उस लड़की पर चिल्लाने लगती है कि क्या उसे नेको की कंडीशन के बारे में नहीं पता, वो तुम्हारे साथ टेनिस नहीं खेल सकती क्योंकि वो बहुत कमजोर है। जिसे सुनकर वो नेको से माफी मांगने लगती है कि उसे नहीं पता था और नेको कहती है कि कितनी अजीब बात है याद करने की। अगले सीन में नेको से उसके ग्रैंडफादर उसे विदेश जाकर सर्जरी करवाने को कहते हैं क्योंकि अगर उन्होंने उसके सेहत को लेकर कुछ नहीं किया तो उसकी सेहत और खराब होती चली जाएगी। नेको उनसे पूछती है कि अगर वो ये करवाए तो क्या वो ठीक हो जाएगी, जिस पर उसके ग्रैंडफादर उससे कहते हैं कि नहीं और उससे माफी मांगते हुए उसे उसके बारे में भूलने को कहते हैं। पर तभी नेको उनसे कहती है कि वो ये करवाएगी पर उससे पहले कुछ है जो वो करना चाहती है। वो उन्हें बताती है कि वो एक बार किसी के प्यार में पड़ना चाहती है। वो मासामुने को आगे बताती है कि जब उसे लगा कि उसका मरने का डर बस एक इमेजिनेशन नहीं बल्कि सच में बदल रहा है तो उसने सोचा कि उसे अब कोई कदम उठाना ही होगा और उसे जानना ही होगा कि आखिर किसी के प्यार में पड़ना कैसा लगता है। मासामुने उससे पूछता है पर तुमने आखिर मुझे ही क्यों चुना? और नेको उसे झूठ बोलती है कि उसने बस उसकी फोटो रैंडमली बहुत सारी फोटो के बीच से पिक की होती है और उसे अभी भी असली सच नहीं बताती है क्योंकि वो बताना उसके लिए थोड़ा शर्मनाक होता है। मासामुने ये सुनकर शौक हो जाता है और अपनी मॉम के बारे में सोचने लगता है कि शायद उसकी फोटो का नेको के यहाँ पहुंचने में उसकी मॉम का ही हाथ होगा। नेको आगे कहती है कि वो योशिनो एक काफी अच्छी डिटेक्टिव है पर उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वो एक ऐसे इंसान के दिमाग के बारे में जानना चाहती थी जो बीमार है। मासामुने कहता है कि तो तुम्हें उसके बारे में पता था और उससे पूछता है कि उसे अब आखिरकार प्यार में पड़कर कैसा लगा। वो कहती है कि जितना उसने सोचा था उससे कई ज्यादा अच्छा। उसे पता चला कि मासामुने और वो काफी सिमिलर है। नेको आगे कहती है कि उसे सब साफ दिख रहा था, उसका मासामुने के लिए प्यार और उसका गोल दोनों, पर शायद अंदर की उसकी फीलिंग्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी और उसकी असली वजह उससे खुद भी छुपी थी। शायद इसीलिए उसके प्लान ने काम नहीं किया पर वो ये सब दोबारा करने को भी तैयार है क्योंकि आखिर में उसे कोई पछतावा नहीं है। उसका एक तरफा प्यार, दिल का टूटना, उसे खुशी है कि उसे वो सब एक्सपीरियंस करने को मिला है। फिर वो मासामुने को बताती है कि जब वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो वो इसके बाद एक काफी लंबी ट्रिप पर जाने वाली है, इसलिए मासामुने ने उसे जो इतनी सारी यादें दी हैं उसके लिए वो उसे थैंक्स कहना चाहती है और चाहती है
कि वो समझे कि वो सब यादें उसके लिए कितनी जरूरी हैं। उधर जब मासूम बहुत देर बाद भी नेको के रूम से बाहर नहीं आता है तो फुताबा सोचने लगती है कि आखिर वो क्या बात कर रहे हैं, और वो योशिनो को बताती है कि अगर वो सच कहे तो वो भी मासूम को पसंद करती है। वो योशिनो से पूछती है कि क्या तुम्हें ये सुन के शौक लगा। योशिनो कहती है थोड़ा, और मन में कहती है हाँ मुझे लगता है अगर मुझे इसके बारे में पता ना होता तो। उधर कोजरो ये सुनकर शर्म से लाल हो जाता है। फुताबा आगे कहती है कि बीच में उसे लगा कि उसे मासूम को बता देना चाहिए था कि वो उसके लिए कैसा फील करती है, पर उसे खुशी है कि उसने उसे नहीं बताया, और उसे उम्मीद है कि नेको को भी उसने जो किया है उससे कोई पछतावा नहीं होगा। वो कहती है मासूम आखी को बहुत पसंद करता है ना, तो आखिर आखी उसके बारे में कैसा फील करती है, क्या वो उसे पसंद करती है। तभी योशिनो आखी का फेस देख के फुताबा को बताती है कि वो बस इस बात से गुस्सा है कि उसे अपनी भूख छुपानी पड़ रही है, पर फुताबा को उसकी बात समझ नहीं आती है। तभी मासूम नेको के रूम से बाहर आता है और आखी मासूम की तरफ बढ़ती है, और वो उसे इग्नोर करता हुआ सीधा उस हॉस्पिटल से बाहर चला जाता है। इसके बाद सीडो नेको को बताती है कि उसके सभी दोस्त हॉस्पिटल से जा चुके हैं, और फिर वो उससे आगे पूछती है कि क्या उसे यकीन है कि वो अब मासूम के लिए और नहीं लड़ना चाहती। नेको कहती है कि उसे यकीन है और उसे इस बात पर भी भरोसा है कि मासूम ने जो उसे बताया वो सच है। वो अपने हाथ में एक पुरानी फोटो को देखते हुए कहती है कि उसे अब भी याद है कि ये सब पहली बार कैसे शुरू हुआ था। उस फोटो में नेको और मासूम के बचपन की तस्वीर होती है। नेको भी बिल्कुल मासूम की तरह बचपन में थोड़ी मोटी थी। मासूम भले ही ये भूल गया हो, पर नेको को वो सब आज भी अच्छी तरह से याद होता है। इसके बाद हमें मासूम दिखता है जो घर जाते हुए हम नेको की बातों के बारे में सोच रहा होता है। वो खुद से कहता है कि अब उस सब के बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है, और अब उसे उसके असली मिशन पर ध्यान देना चाहिए। उसे किसी भी तरह आकी को अपने प्यार में फंसाना होगा ताकि वो उसे सबसे बुरे तरीके से रिजेक्ट कर सके। उधर आकी भी अपने गार्डन में नेको की कई बातों के बारे में सोच रही होती है, जिसमें नेको ने उससे कहा होता है कि उसे अब अपना नाटक बंद कर देना चाहिए और अब उसे ज्यादा कठोर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उसे अब तक तो ये पता चल ही गया होगा कि मासूम ने उसे अब पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। वो उससे आगे कहती है कि मासूम एक बहुत अच्छा लड़का है, तो आखिर वो बार बार उसके प्यार पर क्यों शक कर रही है जबकि उसके इरादे नेक हैं। ये सोचकर आगे कहती है कि वो प्यार नहीं है। इतना कहते ही उसका चेहरा लाल हो जाता है, और वो आगे कहती है कि उसे समझ आ गया है कि वो पूरी कमांडो बिल्ली वाली चीज उसकी बस गलत फहमी थी, और वो उसके लिए गुस्सा भी नहीं है। तभी वो फिर सोचने लगती है कि क्या उसे उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, पर वो फिर मना करने लगती है कि वो मकाबे है जो कि बस दूसरों को खुश करने के लिए पागलों की तरह अपना मुंह चलाता रहता है। वो बचपन वाले मासूम को याद करते हुए कहती है वो प्यारे गोल मटोल गाल और उसका वो पेट, वो कितना क्यूट लगता था, उसका असली प्यार तो वो था। तभी वहाँ पर कोई हंसते हुए आता है, और दूसरी तरफ हमें मासूम दिखता है जो अपना बैग पैक करके कहीं जा रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी मॉम उसके लिए काफी चिंता कर रही होती है। पर चिनात्सु उसे समझाती है कि वो बस कहीं अपनी एक्सरसाइज करने जा रहा होगा, और मासूम उनसे बस इतना कहता है कि वो अपना पूरा मोटापा खत्म करने जा रहा है, जिससे लड़कियां इस बार उसे देखते ही पागल हो जाएं। उधर एक मोटा लड़का आखी से कहता है कि वो उसे डराना नहीं चाहता था, और आखी उससे पूछती है कि आखिर वो कौन है। पर जैसे ही वो आखी के थोड़ा पास जाता है और आखी को उसका फेस दिखता है, आखी उसे वही बचपन वाला मासूम समझ लेती है। वो उससे पूछती है कि क्या तुम सच में मासूम ही हो, और वो उसे हाँ कहते हुए कहता है मैं अब वापस आ गया हूँ। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय।